एक थे मिर्जा मुशर्रफ, जिनका तकिया कलाम था हाउस स्वीट, जो उन्होंने मगरूर फिल्म से शुरू किया था। इसके अलावा उनकी खासियत होती थी हिंदी या उर्दू में डायलॉग बोलना और फिर आई मीन टू से कहते हुए उसका अंग्रेजी में तर्जुमा कर देना। वो जब भी पर्दे पर दिखे चश्मा धारण किए हुए दिखे। 1910 से 1991 तक जिंदगी जीने वाले मिर्जा साहब ने पर्दे पर लंबी इनिंग खेली और ज्यादातर छोटे बड़े कॉमेडी किरदार अदा करते हुए 1937 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी काजाक की लड़की, और 1989 में आखिरी थी अंजाम खुदा जाने, जिसमें उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। वो पंजाब के खाते पीते खानदान से थे और ज्यादा वक्त लाहौर में गुजारा, जहां शुरुआती दौर में पॉलिटिक्स से उनका शगल था। लाहौर कांग्रेस के वो 1932 से 1934 तक सेक्रेटरी रहे। पंजाब कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी रहे। उन दिनों काजाक की लड़की बन रही थी। एक पार्टी सीन में उन्हें छोटा सा रोल मिला। खादर के कुर्ते पजामे में रहने वाले मिर्जा ने छोटे भाई से सूट उधार लिया। सीन के मुताबिक कुछ लुटेरे आते हैं, हैंड्स अप बोलते हैं, मिर्जा लड़खड़ा गए और सीढ़ियों पर कलाबाजियां खाते हुए नीचे आ गए। मिर्जा को चोट आई, सूट भी फट गया। ट्रेजेडी यह रही कि कैमरे में फिल्म लोड ही नहीं हुई थी, मगर फायदा यह हुआ कि मिर्जा का रोल बढ़ गया। मिर्जा साहब ने करीब 150 फिल्में की। उन्होंने बागबान में गाने भी लिखे और गाए भी। 1939 की गरीब के लाल में उनका यह गाना बड़ा मशहूर हुआ था, तुझे बिब्बो कहूँ या सुलोचना। पूरा गाना उस दौर के नायकों नायिकाओं के नाम से भरा हुआ था। उन दिनों वो माँ का इलाज कराने दिल्ली आए हुए थे। बकौल मिर्जा वहाँ एक लड़की से मेरी भेंट कराई गई। उसने बताया कि वो मेरी बागबान की भूमिका से बहुत प्रभावित है। फिर उसने गाने की फरमाइश की, जिसे मैंने तुरंत पूरा किया। इधर माँ की इच्छा थी कि मैं जल्दी शादी कर लूँ। मैंने उससे बात की और बात बन गई। चट मंगनी और पट निकाह, हर एक की मदद करना मिर्जा साहब का पसंदीदा शगल था। किसी ने कहा मेरे साथ कलकत्ता चलो तो तुरंत चल दिए। कई बार उधार भी दिया। निगार सुल्ताना और प्रोड्यूसर डायरेक्टर SM यूसुफ एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। दिल की बस्ती की शूटिंग के दौरान दोनों ने शादी का फैसला किया। मामला झटपट वाला था। सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि कौन बनेगा बाप। मिर्जा तो रेडीमेड निकाही बाप के लिए हाजिर थी। 70 के सालों की खूबसूरत एक्टर हिना कौसर इन्हीं यूसुफ और निगार की बेटी थी। मगर ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उन दोनों के बीच मुगले आजम वाले के आसिफ आ घुसे और निगार को ले उड़े। डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां की शादी में भी मिर्जा साहब एक बार फिर निकाही बाप बने, मगर बदकिस्मती से ये शादी भी कुछ अरसे बाद टूट गई। इससे पहले कि मिर्जा कान पकड़कर तौबा करते, दूसरों ने ही मिर्जा से किनारा कर लिया। मिर्जा ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी को लाहौर से पूना एक खास प्रोग्राम में गाने के लिए उन्होंने ही बुलाया था, जहां VM व्यास ने उन्हें सुना और अमीराबाई कर्नाटकी के साथ कुल कलंक में गाने का मौका दिया। टोपी वाले बाबू ने मेरा दिल छीना, ये रफ़ी का पहला गाना था। मीना कुमारी के अब्बा मास्टर अली बख्श अच्छे संगीतकार थे। उनके अनुरोध पर मिर्जा ने उन्हें वादा में स्वतंत्र संगीतकार बनाया, लेकिन वादा फ्लॉप हो गई और साथ में अली बख्श भी। मिर्जा साहब नेकी कर दरिया में डाल के सिद्धांत पर यकीन करते थे, लेकिन बदनसीबी ने उनका दामन न छोड़ने की कसम खा रखी थी। 50 के सालों में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी फिल्म शुरू की। फिल्म का नाम था कुली। सारी जमा पूंजी लगा दी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और संगीतकार वो खुद थे और सुरेश, पूर्णिमा, प्राण, शम्मी, मुराद आदि सितारे थे। फिल्म काफी बन चुकी थी। फिल्म की पारेख लेबोरेटरी में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते निगेटिव सुहा हो गए। मिर्जा ने ये दुखद कथा शशि कपूर को सुहाना सफर के सेट पर सुनाई थी। शशि ने कहा, मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं बनाता हूँ फिल्म। लेकिन मिर्जा उसे खुद बनाना चाहते थे, मगर बनाने की हसरत दिल में हिलिए दुनिया से विदा हो गए। मिर्जा मुशर्रफ की 50 से 70 के सालों में रिलीज हुई कुछ मशहूर फिल्में थी। छम छमा छम, नई दिल्ली, आगरा रोड, पोस्ट बॉक्स 999, मेहंदी, फैशन नुमा वाइफ, बरसात के रात, ओपेरा हाउस, करोड़पति, नकली नवाब, हाफ टिकट, ये दिल किसको दूं, ताजमहल, लीडर, तीसरा कौन, राजा साहब, बेटी, बॉम्बे टाकीज, अनोखा, सावन के गीत, पत्थर से टक्कर। रोजी रोटी के लिए वो फिल्म कैसी भी हो, रोल छोटा हो या बड़ा, कर लेते थे। मिर्जा साहब इस बेरहम फिल्मी दुनिया से बिना शोर शराबा किए निकल लिए। चंद अखबारों में खबर छपी और वो भी इतनी छोटी सी जो मिर्जा साहब जैसी शख्सियत से मैच नहीं करती थी।